17वां दिन। आज लंकावासी उदास थे। जिन बलभद्र नारायण का सानिध्य इतने वर्षों से प्राप्त था, वे अब प्रस्थान करने वाले थे। वे चाहते थे कि रात्रि थम जाए, सूर्योदय हो ही ना, पर प्रकृति के चक्र को कौन रोक सकता है। समय तो अपनी गति से ही बढ़ता रहता है। सूर्योदय होते ही राम व सीता लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर रवाना हुए। साथ में विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, भामंडल आदि राजा भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर चले। रास्ते में राम ने सीता को उन सभी स्थानों को बताया जहां जहां वे सीता को ढूंढते फिरे थे, जिन स्थानों पर उन्होंने सीता के साथ निवास किया था। अचानक नीचे एक सुंदर नगरी को देखकर सीता ने राम से पूछा, यह कौन सी अद्भुत नगरी है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। राम ने कहा, यह तो अयोध्या है। सिलावटों ने इसे इस प्रकार मनोहर बना दिया है, अतः तुम पहचान नहीं पाए। इतने में ही दूर से भरत को आता देख कर उन्होंने विमान से नीचे उतारा। भाई भाई प्रेम से मिले। फिर भरत को भी विमान में चढ़ाकर वे नगरी की ओर बढ़े। अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं था। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वे पलके बिछाए राम लक्ष्मण का इंतजार कर रहे थे। जो ही भरत के साथ सीता, राम और लक्ष्मण नगरी में प्रवेश किया, त्यों ही राम लक्ष्मण की जय जयकार से आसमान गूंज उठा। पीछे आते हुए विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, भामंडल आदि को देखकर उनकी वीरता की चर्चा भी प्रजा आपस में कर रही थी। इसी प्रकार प्रजा का अभिनंदन स्वीकार करते करते जब वे राजमहल में पहुंचे तो माताओं ने उनका स्वागत किया और वे बड़े गदगद भाव से वर्षों तक बिछड़े अपने पुत्रों से मिली। राम लक्ष्मण पे आने पर उदास चित्त भरत मुनिव्रत धारण करने को जो ही उद्यत हुए, त्यों ही कैकेयी के अनुरोध पर राम लक्ष्मण उन्हें रोकने का प्रयत्न करने लगे, पर भरत अपने निश्चय पर अडिग रहे और बोले कि मैं आज तक मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ था। राग तो आग है जो हमेशा जलाती ही है। यह जानते हुए समझते हुए भी मैं इसे अब तक छोड़ने में असमर्थ था, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा से बद्ध था। पर अब मैंने इस राजमार्ग को त्यागने का निश्चय कर लिया है। मैं तो अब वीतरागी मार्ग पर ही चलूंगा। इसके पश्चात वे माताओं और पत्नियों से विदा लेने गए। सभी ने रोकने का बहुत प्रयास किया, पर जब भरत किसी भी तरह न रुके तो उनकी पत्नियों ने कहा कि आप हमारी अंतिम इच्छा की पूर्ति कर दीजिए, हम आपके साथ जल क्रीड़ा करना चाहते हैं। और वे भरत को सरोवर पर जल क्रीड़ा के लिए ले गई। भरत सरोवर पर उनके साथ गए। सरोवर पर स्नान करने के पश्चात भरत जो ही तट पर आके बैठे, तभी मदोन्मत्त त्रैलोक्य मंडन हाथी अपने बंधन तुड़ाकर अयोध्या वासियों को भयभीत करता रहा सरोवर की ओर बढ़ा। भरत की ओर बढ़ते उन्मत्त हाथी को रोकने के लिए जब तक राम लक्ष्मण आए, तब तक हाथी शांत हो चुका था। भरत को देखते ही हाथी को जाति स्मरण हो गया था और उसकी चंचलता उद्दंडता समाप्त हो गई थी। फिर भी शंकित चित्त राम लक्ष्मण धीरे धीरे उसके पास गए और उसे पकड़कर गौशाला में बांध दिया। 4 दिन बाद हाथी के महावत ने आकर राजा राम और लक्ष्मण से कहा, आज चौथा दिन है। गजरात ना कुछ खाता है, न पीता है, न सोता है, सर्व चेष्टा रहित व निश्चल बैठा है। उसका रोग गज वैद्यों को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। यह सुनकर राम विचार करते हैं कि अद्भुत पराक्रम का धारी, कैलाश को भी कंपित करने वाला बंधन तोड़कर बाहर क्यों निकला, फिर भरत के पास जाते ही क्यों शांत हो गया, अब किस कारण आहार नहीं लेता है। राम इस प्रकार सोच ही रहे थे कि द्वारपाल ने आके सूचना दी कि देशभूषण कुलभूषण केवली महेंद्रोदय वन में सत्संग आए हुए हैं। यह सुनकर चारों माताएं, चारों भाई, उनकी पत्नियां और समस्त प्रजाजन के साथ साथ त्रैलोक्य मंडन गजराज भी केवली के दर्शन को गए। सभी ने उनके दर्शन का उपदेश सुना। अंत में लक्ष्मण ने हाथी के बारे में पूछा कि महाराज, त्रैलोक्य मंडन किस कारण क्षोभ को प्राप्त हुआ, किस कारण अकस्मात ही शांत हो गया। केवली ने कहा कि यह हाथी पराक्रम की अत्यधिक उत्कृष्टता के कारण बंधन में क्षोभ को प्राप्त हुआ था। उसके बाद भरत को देख के पूर्व भाव का स्मरण होने से शांत हो गया। विरक्त चित्त भरत ने अपने व हाथी के पूर्व भाव सुनकर तुरंत ही मुनिव्रत अंगीकार कर लिए। भरत के साथ साथ अनेकों राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। भरत को दीक्षा लेते देख भरत की मां कैकेयी बेहोश हो गई। होश में आने पर पृथ्वीमती आरिका के द्वारा समझाए जाने से प्रबोध को प्राप्त कैकेयी ने उनके समक्ष आरिका के वत लिए।
त्रैलोक मंडन हाथी ने श्रावक के व्रत लिए और 15-15 दिन के उपवास मासोपवास करता हुआ अंत में वह हाथी संलेखना पूर्वक इस देह का त्याग कर छठे स्वर्ग में देव हुआ। महामुनि भरत महागुरुओं का पारण करते हुए 22 परिचयों को सहते हुए दुर्दुर तप करने लगे, जिनके प्रभाव से उन्हें अनेक रिद्धियां प्राप्त हुई, पर उनकी ओर से बेखबर भरत मुनि ध्यान में ही मग्न रहे, जिससे उन्होंने शीघ्र ही कर्म शत्रु को नष्ट कर निर्वाण पद को प्राप्त किया। भरत के दीक्षित होने पर राम लक्ष्मण का मन राजकार्य में नहीं लगता था। जब भी राजसभा होती थी वे भरत की गुणों की चर्चा करती थी। इस प्रकार कुछ दिन निकल गए। कुछ दिन पश्चात भूमि गोचरी व विद्याधर राजा राम के पास आकर सविनय बोले, अब हम सब आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं, अतः आप स्वीकृति दीजिए। इस पर राम ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए उन्हें लक्ष्मण के पास भेज दिया। जब सभी राजा लक्ष्मण के पास गए तो लक्ष्मण ने राम के पास आकर कहा, मैं तो आपका अनुचर हूँ, उस पद के योग्य तो आप ही हैं। राम बोले, नहीं नारायण, तुम हो। त्रिखंडी दशानन को तुमने मारा, अतः राज्याभिषेक तुम्हारा ही होना चाहिए। इस प्रकार काफी बहस के उपरांत जब कोई निष्कर्ष ना निकला तो सभी राजाओं ने अंत में दोनों का ही राज्याभिषेक करने का विचार बनाया और शुभ मुहूर्त में राम, सीता व लक्ष्मण विशल्या का अभिषेक किया। इसके पश्चात राम ने विभीषण आदि राजाओं को विभिन्न राज्यों का राज दिया तथा शत्रुघ्न ने मथुरा का राज्य मांगा। यह सुनकर राम बोले कि वह अपने अधिकार में नहीं है। वह दशानन का जवाई मधु नामक शत्रु शासन करता है। उसके पास चमरेंद्र द्वारा दिया हुआ कभी व्यर्थ न जाने वाला शूल रत्न है, जो हजारों के प्राण लेकर पुनः उसके हाथ में आ जाता है। और उसका पुत्र भी विद्याधरों का अधिपति महाशूरवीर है, उस जिसके बारे में विचार करते हुए हम लोग सारी रात को नहीं सो पाते। उसे तुम कैसे जीत सकोगे? यह सुनकर शत्रुघ्न ने कहा कि इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, आप तो मुझे मथुरा दे दीजिए, मैं उसे स्वयं बाहुबल से ले लूंगा। बहुत समझाने पर भी जब शत्रुघ्न नहीं माने तो राम ने शत्रुघ्न से वचन लिया, जब राजा मधु के हाथ में त्रिशूल रत्न नहीं होगा तभी युद्ध करना, और शत्रुघ्न माता से विदा लेकर जिनेंद्र वंदना कर युद्ध के लिए निकल पड़े। राम और लक्ष्मण उन्हें 3 मील तक छोड़ने गए। वापस लौटते समय लक्ष्मण ने शत्रुघ्न को सागरावत धनुष और अग्निमुख बाण दिए और साथ में कृतांतवक्र सेनापति को भी भेजा। मथुरा के पास पहुंचने पर शत्रुघ्न को गुप्तचरों द्वारा ज्ञात हुआ कि राजा मधु 6 दिन से अपनी रानियों के साथ उपवन में है। उसे शत्रु का कुछ भय नहीं है। वह ना तो आपकी प्रतिज्ञा के बारे में जानता है और ना ही आपके यहाँ आने के बारे में कुछ जानता है। यह जानकारी मिलने पर त्रिशूल रत्न सहित असावधान मधु को जीतने का उत्तम मौका जानकर शत्रुघ्न ने अर्धरात्रि में जाकर मथुरा पर कब्जा कर लिया। दूसरे दिन सब समाचार ज्ञात होने पर राजा मधु शत्रुघ्न से युद्ध के लिए निकला और अनेक प्रकार से मथुरा में घुसने का प्रयास किया, पर असफल रहा। युद्ध में मधु के बेटे का प्राणांत हो गया, जिसे देख के मधु को वैराग्य हो गया और वे हाथी पर चढ़े चढ़े ही केशलोच करने लगे। राजा मधु की वैराग्य प्रवृत्ति को देखकर शत्रुघ्न ने युद्ध बंद किया और मुनि मधु को नमस्कार किया। मुनि मधु समाधि मरण द्वारा कुछ ही देर में सनत कुमार स्वर्ग में उत्तम देव हुए। देखो परिणामों की विचित्रता। क्षण भर पूर्व राज्य के लिए लड़ने मरने को तैयार राजा मधु पल भर में ही वीतरागी मार्ग पर बढ़ गए। शत्रुघ्न ने मथुरा में प्रवेश किया तथा राज्य करने लगे। मधु की मृत्यु के पश्चात त्रिशूल रत्न के अधिष्ठाता देव उसे लेकर चमरेंद्र के पास गए तथा मथुरा का सारा वृत्तांत सुनाया। शत्रुघ्न के इस दुष्कृत्य से अत्यधिक खेद खिन्न होकर चमरेंद्र पाताल से निकलकर महाक्रोधयुक्त हो और मथुरा आने को तैयार हुए। तभी गरुणेन्द्र चमरेंद्र के पास आए और पूछा कि किस तरफ जा रहे हो? चमरेंद्र ने कहा, जिसने मेरे मित्र मधु के पुत्र को मारा है उसे कष्ट देने जा रहा हूं। गरुणेन्द्र बोले कि तुमने विशल्या का महात्म्य नहीं सुना क्या? चमरेंद्र ने कहा कि वह अद्भुत अवस्था तो विशल्या की कुमार अवस्था में ही थी, अभी नहीं है। वह गरुणेन्द्र से विदा लेकर मथुरा आया। मथुरा पे आने पर वहां के वासियों को वैसे प्रसन्नचित देखा जैसे कि मधु के राज्य में हो। यह देखकर चमरेंद्र को उन पर बहुत गुस्सा आया कि नगर का स्वामी तो पुत्र सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ और प्रजा दुख मनाने की अपेक्षा खुशियां मना रही है, अतः अब मैं मथुरा का समूल नाश करूंगा। महाक्रोध के वश होकर चमरेंद्र ने अनेक दुस्सह उपसर किए, लोगों को भिन्न भिन्न रोग लगाए, बहुत से लोग मर गए, जिसके भय से शत्रुघ्न अयोध्या आ गए। भाई को विजय पाकर लौटता देख राम लक्ष्मण ने स्वागत किया। कुछ दिन शत्रुघ्न वही रहे,
पर मथुरा बिना उनका मन अयोध्या में नहीं लगता था, अतः वे बहुत उदास रहते थे। कुछ दिनों पश्चात चौमासे के सप्तचारण ऋषि मथुरा के निकट वन में आए। तब उनके प्रभाव से मथुरा की विपत्ति दूर हुई, सब जगह फल फूल खिलने लगे, रोग दूर हो गए। एक दिन वे आहार के लिए अयोध्या आए तो सेठ अरहर दास ने सोचा कि ये मुनि इच्छा विहारी लगते हैं, क्योंकि बरसात में तो मुनि विहार नहीं करते और इन्हें पहले कभी अयोध्या में नहीं देखा, इसलिए उन्होंने उन्हें आहार नहीं दिया, परंतु उनकी पुत्र वधू ने उन्हें आहार कराया। आहार के पश्चात सप्तऋषि मंदिर में गए। वहां द्युति भट्टारक ने उनसे चर्चा वार्ता हुई, फिर वे मथुरा वापस चले गए। थोड़ी देर पश्चात अरहरदास सेठ मंदिर में आए और तब उन्हें पता चला कि वे तो महारिद्धि के धारी चारण मुनि थे। तब सेठ ने बहुत पश्चाताप हुआ। वे मन में सोचने लगे कि चारण रिद्धिधारी तो चौमासे में एक जगह निवास करते हैं और आहार अनेक नगरों में करते हैं। चारण रिद्धि के प्रभाव से उनके अंगों में जीवों को बाधा नहीं होती। वे चारण रिद्धिधारी मुनि आजकल मथुरा में रह रहे हैं। यह जानकर सेठ अरहरदास उनके दर्शन के लिए रवाना हुए। शत्रुघ्न ने भी जब यह सुना कि मुनियों के आने से मथुरा का दुर्भिक्ष व बीमारी चली गई है, तो वे अपनी मां सुप्रभा के साथ मुनियों के दर्शन करने मथुरा गए। शत्रुघ्न ने महाराज से कहा कि आपके आने से नगरी की महामारी दूर हो गई, दुर्भिक्ष गया, सुभिक्ष हुआ, प्रजा के दुख दूर हुए, सर्वत्र समृद्धि हुई। अतः हम चाहते हैं कि आप कुछ दिन यहाँ और रहे। मुनिराज बोले, जिन आज्ञा में जितना रहना कहा है उससे अधिक रहना उचित नहीं है। यह चतुर्थ काल है, इसके बाद पंचम काल में धर्म में न्यूनता होगी। उस समय पाखंडी जीवों द्वारा जिन धर्म आच्छादित होगा। पाखंडी साधु दया धर्म को छोड़कर हिंसा के मार्ग पर प्रवर्तन करेंगे। महाक्रूर धर्म में प्रवीण क्रूर दुष्ट जीवों द्वारा पशु पीड़ित होंगे, किसान दुखी होंगे, प्रजा निर्धन होगी, हिंसा बढ़ेगी, पुत्र माता पिता की आज्ञा से विमुख होंगे और माता पिता भी स्नेह रहित होंगे। कली काल में राजा लुटेरे होंगे, कोई सुखी नजर नहीं आएगा। उस समय कषाय की बहुलता रहेगी। चारण मुनि देव विद्याधरों का आना नहीं होगा। अज्ञानी लोग नग्न मुद्रा के धारक मुनियों को देखकर निंदा करेंगे, विषयी जीवों की भक्ति की पूजा करेंगे। दीन अनाथों का कोई दया नहीं करेगा और मायाचारी दुराचारियों को लोग पैसा देंगे। अतः अभी तुम धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करो और जैसे भी धर्म की उन्नति हो वैसा कार्य करो। इसके बाद मुनि तो आकाश मार्ग से विहार कर गए और शत्रुघ्न उनके अनुसार नगरी के बाहर भीतर अनेक विशाल जिन मंदिर बनवाए और बहुत समय तक सुखपूर्वक राज्य करते रहे।